जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छी होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ आपका अपने आज के ब्लॉग में। और आज हो रही है अमावस्या, यानी कि श्राद्धों वाली अमावस्या है। तो ये उस दिन का वीडियो है जब मैंने सुबह भोग लगाने के लिए पकौड़ी वगैरह बनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी ना, जिस वजह से फीवर वगैरह आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो जिस वजह से कोई वीडियो ही नहीं बन पा रहा था। तो बस ये भोग के लिए मैंने पकौड़ी बनाई थी। और फिर दोपहर के टाइम में मेरे घर से खाना आ गया था, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो मम्मी का पापा का मन कर रहा था कि चलो हम बना दें। तो मैं गई नहीं थी, उन्होंने मेरे को बुलाया भी था खाने पे, लेकिन कोई भी नहीं पहुंच पाया था। तो फिर मेरे पापा आए थे, वो घर पर खाना दे के चले गए थे सबके लिए। और ये बस रात के टाइम का वीडियो है, क्योंकि मैं थोड़ा सा घर के मतलब किचन के काम में लगी हुई थी। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वायरल फीवर की वजह से बहुत वीकनेस आ गई थी। तो बेटी हेल्प कर रही थी, और यहाँ उसने ठाकुर जी नहला धुला के तैयार कर दी थी। बोली मंदिर में रात को ही लगा देती हूँ, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको जल्दी जाना भी होता है। तो इसलिए वो उसने रात को ही मंदिर की सफाई कर दी थी। पूरी क्लीनिंग उसने ही की थी, तो पूरा क्रेडिट उसको ही जाता है। सारी क्लीनिंग उसने की थी, मंदिर की साफ़ सफाई वगैरह, भगवान जी नहलाना धुलाना, बहुत हेल्प की मेरी। और उसका मन भी था इस बार कि वो नवरात्रों के पूरे 9 दिन व्रत करेगी। तो उसने किए भी थे, पूरे 9 दिन का फास्ट कर लिया था। और ये अगले दिन का वीडियो है, जिस दिन पहला नवरात्रा था उस दिन का वीडियो है। तो यहाँ मैंने कुकर में आलू वगैरह बॉईल किए थे, क्योंकि व्रत था सबका। तो व्रत में तो कुछ बाहर का खा भी नहीं सकते। वैसे ही पिछले 15 दिन से तो बहुत बाहर का खाना खाया जा रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं बना लेती हूँ। तो आलू वगैरह बॉईल कर दी थी मैंने कहा कुछ बना लेते हैं। तो उसी के लिए आलू बॉईल किए थे। तो बस ऐसे ही बना लेती थी, कभी खीर वगैरह बना दी या पकौड़ी बना दी। यहाँ मैंने ये साबूदाने भिगोए थे, तो थोड़ी सी खिचड़ी बना रही थी। मैंने कहा चलो खिचड़ी बना लेती हूँ, तो उसी की तैयारी की थी। और यहाँ साबूदाने पीस दिए थे, पीस करके सॉरी चटनी पीसी थी, चटनी पीस रही थी मैं। और बस वही खीर बना ली थी। उसके बाद फिर मैंने कहा बेटी का व्रत है, तो ये थोड़ी सी लौकी की लौंज बोलते हैं हमारे यहाँ यूपी में। तो अब पता नहीं आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं, बाकी हमारे यहाँ इसको खोए से बनाई जाती है, दूध से। तो फिर पहले मैंने दूध का खोआ बनाया था, क्योंकि बेटी का फास्ट था। तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना था ऐसा जो कि हेल्दी हो और टेस्टी भी हो, कि वरना उसको भी कमज़ोरी आ जाती। तो बस यहाँ मैं ये दूध का खोआ बना रही थी, तो वही आपको दिखा रही थी। और आप लोगों को लग रहा हो कि दूध ये कैसा हो रहा था। ये दूध मैंने फ्रीजर में रख दिया था, तो बर्फ़ बन गया था। और साथ ही साथ मैंने इसमें थोड़ी मलाई भी डाल दी थी। तो पहले मैं दूध का खोआ बना रही थी, और लौकी मैंने ग्रेट कर दी थी, साथ ही साथ लौकी ग्रेट कर ली थी, ताकि मैं उसकी लॉन्च बना सकूँ। तो वो अपने स्कूल जाया करेगी, तो लंच में ले जाया करेगी। और थोड़ा ये ठीक भी रहता है, मतलब इससे थोड़ी एनर्जी भी मिलती रहेगी, क्योंकि आने में तो टाइम लग ही जाता है। उसको स्कूल काफ़ी दूर है, तो टाइम लग जाता है। देखिए मैंने यहाँ सब यार लौकी भी ग्रेट कर लिया, तो वो आपको दिखा रही थी। तो ये मैंने 1.5 किलो दूध का ही खोआ बनाया था, क्योंकि लौकी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 600 ग्राम लौकी थी। तो उसी का मैंने बनाया था कि बेटी के लिए हो जाएगा, और किसी के खाना भी नहीं था किसी को, और मैंने बनाया भी नहीं था, क्योंकि मैं खुद नहीं खड़े होकर कर पाई थी। यहाँ भी बेटा मेरी बराबर हेल्प कर रहा था। बेटी स्कूल चली गई थी, तो वो बराबर मेरी हेल्प कर रहा था। और बस पहले मैंने उसकी रबड़ी बना ली थी, रबड़ी बना के उसको अलग बर्तन में निकाल दिया। उसके बाद लौकी पका लूँगी, तो वही आप लोगों को दिखा रही थी। तो उसी कढ़ाई को मैंने धुला नहीं था, कढ़ाई में बस देसी घी डाल के, और उसमें अब पहले लौकी डाल दूँगी। लौकी का पानी बिल्कुल अच्छे से निचोड़ दिया था, जितना मैं कपड़े की सहायता से निकाल सकती थी उसका पानी, मैंने बिल्कुल लौकी का जूस निकाल दिया था। और अच्छे से निचोड़ के उसके बाद फिर मैंने लौकी डाली थी, ताकि एक्स्ट्रा पानी में ज़्यादा गैस भी वेस्ट होती है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो सच में लॉन्च इतनी अच्छी बनी थी कि मतलब मेरी बेटी के नवरात्रों के व्रत बहुत अच्छे से हो गए। तो उसने ईज़िली व्रत पूरे भी कर लिए थे अपने। जब मन होता था तो खा लेती थी, स्कूल जाती थी तो मैं लंच में दे देती थी। और मैंने नमकीन भी बनाई थी व्रत वाली। तो अगर आप लोगों को जाननी है कि कैसे बनाई थी, तो मैं उसकी भी रेसिपी आपको दे दूँगी। तो मेरे पास रखे हुए थे मखाने, मूँगफली और साबूदाना रखा हुआ था, तो उसकी मैंने नमकीन बना के डिब्बा भर के रख दी थी, ताकि वो जब भी खाना चाहें तो खा सकती है। क्योंकि अब मेरी तबीयत का मतलब कुछ भी नहीं पता चलता, कभी भी फीवर आ जाता है, बहुत तेज़ फीवर आता है। टेस्ट भी कराए थे मैंने, पर टेस्ट में तो कुछ नहीं निकला, डॉक्टर ने वायरल फीवर ही बोला था। तो वही था कि हफ्ता भर लग जाएगा, लेकिन हफ्ते भर में भी बहुत बुरा हाल हो गया था, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। अभी तक मैं मल्टी टैबलेट खा रही हूँ, अभी तक मैं मल्टीग्रेन टैबलेट्स खा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ है। और खांसी तो मेरी अभी भी ठीक नहीं हुई है। खांसी की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। पूरी अगर एक बार खांसी आती है तो फिर वो
जाती ही नहीं, मतलब 5-7 मिनट तक खांसते ही रहो, बहुत खांसी हो रही थी मुझे। तो मैंने यहाँ वॉइस ओवर में हटा दिए, और ये मैं दिन में बना रही थी कि थोड़ा सा उसके लिए हो जाएगा कुछ खाने के लिए, क्योंकि लगता है कि अगर अभी खाना बन गया तो शाम तक अगर तबीयत ख़राब हो गई तो नहीं बन पाएगा, इस चक्कर में। तो ये देखिए, यहाँ बस वही लौकी की लौंज बना रही थी, तो आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही थी। और यहाँ मैंने अंदाजे से ही 1 कटोरी थोड़ी कम ही चीनी ली थी, क्योंकि मुझे कम मीठी बनानी थी। व्रत में तो वैसे भी ज़्यादा मीठा नहीं खाया जाता, तो मैंने इसलिए कम ही मीठी बनाई है, कि मतलब बहुत मीठी, और बनी भी बहुत अच्छी थी, बेटी को मेरी को बहुत पसंद आई थी। और लौकी की लौंज बस ऐसे जब इसमें बिल्कुल अच्छे से पक गई थी, फिर मैंने उसमें वो जो भी रबड़ी बनाई थी ना, वो डाल के मिक्स करके रख दी थी। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी, तो ये मैंने लौकी की लौंज तैयार की थी बिना किसी कलर के, मतलब कोई आर्टिफिशियल कलर, सिर्फ इसमें इलायची पाउडर डाला था, जो कि स्किप हो गया है मेरे से, मैंने आपको दिखा नहीं पाया। तो ये लौकी की लौंज बन गई है, और साथ में वो देखिए वो मैंने नमकीन बनाई है। नमकीन भी वो बहुत टेस्टी होती है, और बहुत अच्छी। दही जमाया था, तो लंच में तो मैं नमकीन और लौकी की लौंज रख दूँगी, और लस्सी बना के उसको पिला दूँगी सुबह में, तो चली जाएगी, लस्सी पीकर चली जाएगी। और ये बहुत हेल्दी होता है, मतलब इसमें फाइबर वगैरह भी होता है, तो बहुत पेट भी भर जाता है। बेटी ने आके स्कूल से कुछ खाया भी नहीं था, 3:30 बजे आई थी हालांकि, लेकिन फिर भी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मम्मी बहुत हैवी हो गया था। और बस ये फिर नेक्स्ट डे का वीडियो, क्योंकि मुझे शाम के टाइम फीवर आ गया था, तो मैंने फिर कुछ नहीं किया था, नेक्स्ट डे का वीडियो था। तो ये मैं आलू बॉईल करके लाई थी, क्योंकि आपको पता है कि व्रत में तो सिर्फ आलू ही बॉईल करके कुछ बना सकते, कुछ भी बनाना होता है आलू का ही बनाना होता है, या तो कूटू की पकौड़ी बना लो। तो मैंने कभी कूटू की पकौड़ी बना देती थी, कभी टिक्की वगैरह बना दी, तो ऐसे ही बना लेती थी। तो यहाँ बस आलू बॉईल करके, तो उसके लिए आलू फ्राई कर रही थी, जो चटनी वगैरह डाल के बनाते हैं ना, वो वाले आलू फ्राई कर रही थी, क्योंकि उसका मन था कि मम्मी चटनी वाले आलू बना दो, क्योंकि उसका ही व्रत था। तो मैं, हम लोग का तो था नहीं, तो उसके लिए तो मैंने चटनी वाले आलू ही बनाए थे। और यहाँ बस वही बना रही थी, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो ये देखिए, चटनी वाले आलू मेरे तैयार हो रहे हैं, जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक अपने आलू तैयार कर लेती हूँ। और साथ ही साथ आलू मैंने ज़्यादा बॉईल किए थे, क्योंकि फिर मैं पराठे वगैरह बना देती थी, इस तरीके से ही मेरा काम चल रहा था कि पराठे सीख जाएंगे, तो ये होता है ना कि फिर रह भी कौन गया। बेटी ने खा लिया था, बेटा भी खा लेता है थोड़े बहुत आलू, ये नहीं खाते हैं, या ये भी खा लेते हैं, लेकिन इनके लिए मैंने पराठे बना दिए थे आलू के, अपने लिए रोटी सेक ली थी। तो ऐसे ही काम चल गया था, क्योंकि इस समय बाहर का खाना तो बिल्कुल जहर समझ के, जड़ों को बहुत बुरा हाल है। सब्जियां इतनी महंगी हो रही हो, बाहर तो कोई भी फ्रेश सब्ज़ी नहीं यूज़ करते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बाहर का स्किप ही करती हूँ। लेकिन इस बार अभी तो फ़िलहाल बहुत बाहर का खाया गया, 15 दिन लगभग, ये मान के बच्चों ने, हस्बैंड ने बाहर का ही खाना खाया। 1-2 दिन खा लिया था, जेठानी जी ने भी बना के दे दिया था, लेकिन एक नहीं हिसाब बन पाता है, तो बाहर से ही ले आते थे। और यहाँ बस वही आलू पलट रही थी, तो आप लोगों से बातें भी करती जा रही थी, इसी चक्कर में पता है मेरा वीडियो भी लेट होता जा रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही। टेस्ट कराने के बावजूद भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, जिस वजह से मेरा फीवर, और फीवर भी इतनी तेज़ आता है ना कि 103-104 पे पहुँच जाता है, और बहुत बुरा हाल है मतलब। और यहाँ तक कि मेरे को फीवर आ रहा था, साथ ही साथ मेरा भतीजा भी बीमार हो गया, मतलब घर में सब हर जगह ही तबीयत ख़राब है, कब कोई भी ठीक नहीं है। कभी मेरे यहाँ मेरी तबीयत ख़राब थी, उधर मायके में मेरे भतीजे की भी तबीयत ख़राब थी, तो वो भी एडमिट था हॉस्पिटल में, मैं उसको भी देखने नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया। और यह देखिए, बेटी आई थी, और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लेते हैं, जितना भी बन पाता है करवा देते हैं, कि क्या करें, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों से जितना हो पाता है कर देते हैं, ये भी करवा देते हैं, बट उनको इतनी हैबिट में नहीं है, तो वो इतना कर नहीं पाते हैं, फिर भी कोशिश पूरी करते हैं कि हेल्प करने की, तो करवा देते हैं। बोतल वगैरह भर के रख देंगे कि चलो कोई नहीं, बोतलें मैं भरवा देता हूँ। और यहाँ बस आप लोगों से बातें करती जा रही थी, और काम भी करती जा रही थी इसी तरीके से, क्योंकि और तो कुछ बना नहीं पा रही थी, तो वीडियो भी नहीं डाल पाया। और ऐसे ही 9 दिन निकल जाएंगे, मेरे भी और बच्चों के भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आलू मैंने ज़्यादा बॉईल किए थे, तो मैंने बस हस्बैंड के लिए पराठे सेक दिए हैं।
वही जो मैं आपको बता रही थी, तो हस्बैंड भी पराठा और चटनी खा लेंगे, दही रखा हुआ दही से खा लेंगे, तो उनका भी पेट भर जाएगा। और मैंने भी अपने लिए बना लिया था और बच्चों ने खा ही लिया था। तो यहीं करूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में। अगर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब